प्रिय छात्रों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 9 हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई के पद आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके भाग 1 के अंतर्गत मीराबाई के पदावली के पद संख्या 1 और 2 को पढ़ते हैं और उसका अर्थ तथा व्याख्या समझते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वत्सल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि ये नंदलाल, नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, आप इतने अधिक सुंदर हो। आपकी सुंदरता हर किसी प्राणी के मन को मोह लेने वाली है। आप हमारे नेत्रों में सदैव निवास करते रहो। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे श्री कृष्ण, हे मेरे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे गिरधर गोपाल, आप मेरे नेत्रों में सदैव निवास करते रहो। आप अपनी सुंदरता के रूप में सदैव मेरे नेत्रों में बसे रहो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। आप उस रूप में मेरे नेत्रों में निवास करो जिस रूप में आप अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण किए रहते हो, अपने कानों में मकर अर्थात मछली की आकृति वाला सोने का कुंडल धारण किए रहते हो, और आपके भाल अर्थात मस्तक पर लाल रंग का तिलक शोभायमान रहता है। मोहन मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। आपकी सांवली सूरति पर बड़े बड़े नेत्र मन को मोह लेने वाले हैं। सांवरी सूरति, आप सांवले रंग के हो। सांवले रंग की सूरत छवि आपकी इतनी सुंदर है, मनमोहक है। उस पर आपके बड़े बड़े नेत्र हैं। ये सब सुंदरता हर किसी के मन को मोहित कर लेने वाली है। अधर सुधा रस मुरली राजत, आपके अधरों पर सुधा रस अर्थात अमृत के रसों का बरसाने वाली, अमृत के रस का सबके ऊपर अपने ध्वनि से अमृत रूपी रस का आस्वादन कराने वाली मुरली सदैव शोभायमान रहती है, और आपके उर पर, आपके हृदय पर सुंदर वैजयंती के पुष्पों की माला शोभायमान रहती है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर शब्द नृशाल। आपके कटि पर, कमर पर जो करघनी, जो करधन आपने पहन रखी है, उस पे छोटी छोटी घंटियां लगी हुई, और आपने जो पैर में पायल पहन रखा है, जब आप चलते हो तो आपके पैर के पायलों की वह ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। तो आपके कमर की करघनी की छोटी छोटी घंटियां और आपके पैरों के पायल की ध्वनि एक साथ जब बजती है तो शब्द रसाल, सभी के मन को रस प्रदान करने वाली अर्थात आनंदित कर देने वाली प्रतीत होती है।
मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वत्सल गोपाल। हे भक्त वत्सल, भक्तों पर दया करने वाले गोपाल श्री कृष्ण, आपकी यह छवि, यह सुंदरता हर किसी के मन को मोह लेने वाली है तथा संतों के मन को सुख प्रदान करने वाली है। आप ऐसे रूप में बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मेरे नेत्रों में हे नंदलाल आप सदैव निवास करते रहो। अगला पद मीराबाई का है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। खर्च नहीं कोई चोर न लेवै, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद में मीराबाई अपने गुरु के द्वारा प्राप्त राम नाम रूपी मंत्र की महिमा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मुझे तो अपनी गुरु के कृपा के फलस्वरूप मुझे राम नाम रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो गई। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे सतगुरु ने, मेरे श्रेष्ठ गुरु ने मुझे यह राम नाम रूपी एक अमूल्य वस्तु प्रदान की है और मैंने अपनी गुरु की कृपा से इस राम नाम रूपी मंत्र को अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। मैंने जन्म जन्मांतर की तपस्या के फलस्वरूप मुझे यह राम नाम रूपी अमूल्य धन की प्राप्ति हुई है और वह तब प्राप्त हुई जब मैं संसार के सभी बंधनों को, सभी माया मोह को, सभी रिश्ते नातों को मैंने परित्याग कर दिया। तब मुझे यह राम नाम रूपी अमूल्य धन की प्राप्त हुई। अब यह धन खर्चे नहीं, कोई चोर न लेवे। अब ये ना तो मुझसे खर्च हो सकता है और ना यह धन कोई चोर चुरा सकता है, बल्कि इसको बांटने पर, लोगों के द्वारा मिल बैठकर उनका कीर्तन भजन करने पर दिन दिन बढ़त सयायो। प्रत्येक दिन ये 1.25 गुना बढ़ता चला जाता है, इसमें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती। सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तरायो। भगवान राम नाम रूपी उस मंत्र रूपी नाव की मुझे प्राप्त हुई और उस नाव का खेवटिया अर्थात खेने वाला मुझे वह सतगुर प्राप्त हुआ और इस राम नाम रूपी मंत्र और गुरु रूपी केवट के माध्यम से मैंने इस संसार रूपी सागर को तर आयो, पार कर लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो वो गिरधर को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण हैं, वह नंदलाल हैं, वह परमात्मा हैं। मैं बार बार हरख हरख प्रसन्नचित होकर मैं उनके गुणों का वर्णन करती हूँ और मैं अपने गुरु की कृपा को स्वीकार करती हूँ जिन्होंने मुझे राम नाम रूपी धन की प्राप्ति कराई। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से मीराबाई की पदावली से संबंधित 2 पद की व्याख्या और अर्थ आप लोगों ने सीखा। इसे अपनी कॉपी पर नोट्स भी बनाइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।